वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु। ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशंस, बैंक कोलैप्स, स्कैम, इन सब में कॉमन क्या है? आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत ही इजी है। इन सब में कॉमन जो है वो है पैसा। आपका पैसा अगर डूब जाता है तो आपको खराब लगता है, मगर कभी ऐसा सुने हैं कि आपने कुछ किया भी नहीं है फिर भी उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है? हाँ, आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि आप किसी और के लिए पे कर रहे हैं, कोई बड़ा सा स्कैम हुआ है जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, मगर उसके लिए आप कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? देखिए पूरा वीडियो। तो लास्ट कुछ वीक से हम लोग सुन रहे हैं कि यूएस का बहुत सारा बैंक जो है वो कोलैप्स कर रहा है, जिसमें से सिग्नेचर बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है। मगर क्यों, बताते हैं आपको। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है। हम लोग नॉर्मली हम लोग का जो मेहनत का पैसा है वो जाके हम लोग बैंक में जमा करते हैं। बैंक क्या करेगा? ये सारा पैसा जाके अपना तिजोरी में रख देगा? ऐसा तो नहीं होता है। बैंक एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करता है। हम लोग जो पैसा रखते हैं उसमें हम लोग को इंटरेस्ट पे करता है। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ये इंटरेस्ट 5% है। ऑन द अदर हैंड बैंक के पास जो पैसा है, बैंक वही पैसा दूसरे को लोन देता है। ये जो लोन का रेट है ये मोर देन 5% होगा। अगर आपका अब वही बैंक में जाते आपको लोन चाहिए तो आपको 6, 7, 8 या फिर 10 या फिर 12 कोई भी एक इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है बैंक आपको देते हैं, मगर हमेशा जो देते हैं वो ज्यादा होता है। वहीं से बैंक जो है अपना प्रॉफिट गेन करता है। हम लोग का जो पैसा है वो बैंक दूसरा जगह में इन्वेस्ट करता है, वहां से बैंक अपना प्रॉफिट गेन करता है और फिर वो पैसा जो है वो हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को जो है वो दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड बैंक बॉन्ड खरीदते हैं। ये बैंक प्राइवेट भी हो सकता है, ये बैंक जो है वो नेशनलाइज भी हो सकता है। इससे क्या होता है, बैंक बॉन्ड खरीदने से बैंक को अपना पैसा का रिटर्न भी सिक्योर रहता है। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो भी बैंक को मिलता है, जो कि अच्छा खासा होता है। मगर कभी कभार देखा जाता है ये जो बॉन्ड है इसमें एक लॉकिंग पीरियड रहता है, एक परफेक्ट ड्यूरेशन, जिससे पहले अगर बैंक अगर ये बॉन्ड बेचना चाहते हैं तो बैंक को हेवी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। आगे जाके वही मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लोग सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन वैली जो बैंक है यह बहुत पुराना बैंक है। आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया में जितना सारा बैंक है लगभग आईसीआईसी के तरह ही, आईसीआईसी से थोड़ा सा छोटा है वैल्यूएशन में, मगर बैंक काफी बड़ा है। 1983 में ये बैंक स्टार्ट हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है कैलिफोर्निया में, सैंटा कार्ला में। सिलिकॉन वैली बैंक का जो पोर्टफोलियो है उनमें अगर देखा जाए तो अभी जाके ये स्पेशली दे आर कंसंट्रेटिंग इन द टेक स्टार्टअप या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी में। मगर अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए 1990 के टाइम में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यही बैंक जो कंसंट्रेट करता था अपना पोर्टफोलियो उसमें से 50% ज्यादा होता था रियल एस्टेट। 1992 में कैलिफोर्निया में रियल एस्टेट मार्केट में रिसेशन आया, जिससे जो मार्केट है रियल एस्टेट का वो क्रैश हो गया और $2.2 मिलियन का लॉस हुआ सिलिकॉन वैली बैंक को। इससे सीख मिला बैंक को और बैंक ने अपने आप का जो स्ट्रक्चर है पोर्टफोलियो का उसमें चेंज किया। नॉर्मली जो भी आप कोई अगर किसी इकोनॉमिक्स से बात करते हैं, हर कोई आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कि हर सेक्टर में आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होता है, कोई भी एक सेक्टर डूब सकता है मगर आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। सेम चीज ये बैंक ने किया और इन लोगों का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पोर्टफोलियो था तो 10% था सिर्फ रियल एस्टेट में, रिमेनिंग जो है ये पूरा कंसेंट्रेट किया टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप को। यहीं से अगर आपको देखे तो बैंक का जो नाम है ये ऑलरेडी सर्टिफाइड कर रहा है। 2000 से ये बैंक स्टार्ट किया था सारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टार्टअप है उन लोगों को फंडिंग करना या फिर अपना जो पैसा है वो इन कंपनी में इन्वेस्ट करना। 2015 में ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक हो गया जो कि स्टार्टअप में फंडिंग करता था। 65% स्टार्टअप जो कि मेनली यूएस से है और बाहर से भी है, वो अपना जो अकाउंट है वो यही सिलिकॉन वैली बैंक में खोल के रखा था और वहां से स्टार्टअप को फंडिंग मिल रहा था। 2022 में सिलिकॉन वैली बैंक यूएस का 16 लार्जेस्ट बैंक बन गया। इसका जो वैल्यूएशन था दैट इज मोर देन 200 मिलियन ऑफ इट्स एसेट्स। तो अब जाके आप पूछेंगे तो इतना ही अगर अच्छा बैंक है, इतना तरक्की किया है अपना लॉस के बाद, फिर भी ये बैंक क्यों डूबा? अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बैंक क्यों डूबा। तो आते हैं कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में जितना भी सेक्टर था सब मतलब बैठा पड़ा था, सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर को छोड़ के या फिर आईटी सेक्टर को छोड़ के। और जैसे मैंने कहा आपको, सिलिकॉन वैली जो बैंक है इसमें जो मतलब मेजर जो इन लोगों का जो क्लाइंट डेटाबेस था वो पूरा आपका था आईटी सेक्टर। तो ये आईटी सेक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बूमिंग, क्योंकि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट था वो घट गया था, तो हर कोई इन्वेस्टर मार्केट से पैसा उठा के आईटी सेक्टर में डाल रहा था क्योंकि ये अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो जितना भी आईटी सेक्टर का क्लाइंट था सिलिकॉन वैली बैंक के पास
दे आर गेटिंग ए ह्यूज मनी। अब इतना पैसा आ रहा है तो पैसा रखना कहाँ है, रखना है तो बैंक में। तो ये सारा पैसा आ गया सिलिकॉन वैली बैंक के पास। तो बैंक क्या सोचा, मेरे पास इतना पैसा आज अवेलेबल है तो मैं ये पैसा को कैसे भी यूज करके आगे जाके और बढ़ाता हूँ। और इसीलिए बैंक ने डिसाइड किया ये जो पैसा है ये हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंक अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा अपने पास रखने के बाद रिमेनिंग जो पैसा है वो यूएस में बहुत सारा जो बॉन्ड्स अवेलेबल था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसमें जाके इन्वेस्ट किया। इंटरेस्ट रेट कम था इसीलिए बैंक ने जो भी बॉन्ड खरीदा था उस टाइम में उसका जो कीमत था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। आगे जाकर जब कोविड सिचुएशन थोड़ा सा ग्रो करने लगा तब इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होने लगा है और बैंक ने जिस रेट पे वो बॉन्ड खरीदा था उस बॉन्ड का जो कीमत है वो धीरे धीरे घटने लगा। फिर जाके आता है 2022 में जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ने लगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टअप को पैसा की जरूरत था मगर कोई भी इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देके वो पैसा कोई मतलब स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। तो स्टार्टअप ने क्या अपना जो डिपॉजिटेड पैसा है बैंक में, सिलिकॉन वैली बैंक में, वही पैसा उठाना स्टार्ट किया। एक सर्टेन अमाउंट तक हर कोई ये सेम फॉर्मूला फॉलो किया। जितना भी स्टार्टअप था हर कोई अपना पैसा का जब भी जरूरत होता है जो पैसा उसने ऑलरेडी सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया था वो उठाना स्टार्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड जो पैसा सिलिकॉन वैली बैंक ने खर्चा किया था बॉन्ड खरीदने में उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घट रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट ग्रो कर रहा है। तो बैंक को देखा जाए तो दो तरफ से प्रेशर आ रहा था। एक है कि अपना जो इन्वेस्टर मतलब अपने जो क्लाइंट है उन लोगों को पैसा लौटाना है, सबको पैसे का जरूरत है। ऑन द अदर हैंड खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है यूएस गवर्नमेंट ने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो बैंक को तो पैसा लौटाना ही था और इसी चक्कर में बैंक ने क्या किया, अपना जो बॉन्ड है वो बेचना स्टार्ट कर दिया। जो बॉन्ड का जो प्राइस वैल्यू था वो काफी घट गया था और इसीलिए बैंक को 1.8 बिलियन का लॉस फेस करना पड़ा। ये जो न्यूज है ये पब्लिक को पता चल गया। जैसे ही पब्लिक को पता चल गया बैंक का जो शेयर प्राइस था वो भी घट गया। ऑन द अदर हैंड जिन का अकाउंट था सिलिकॉन वैली बैंक में हर कोई बैंक के पास गया और बैंक के पास जाके अपना जो पैसा है वो मांगने लगा। इसे कहते हैं बैंक रन कि हर कोई बैंक के पास जाता है और अपना जो डिपॉजिट है वो उठाने के लिए तैयार करता है। ये बात जब इन्वेस्टर लोगों को पता चला तो हर कोई अपना प्रॉफिट है या फिर अपना जो पैसा है उसको सेव करने के लिए हर स्टार्टअप को इंस्ट्रक्ट किया पहले जाके सिलिकॉन वैली बैंक से पैसा उठाओ। और इसी चक्कर में बैंक के पास पैसा जीरो हो गया, कोई भी विड्रॉल नहीं कर पा रहा था बैंक के तरफ से। पब्लिक को जब ये बात पता चला तब इसका जो शेयर प्राइसेस था वो डिप किया राउंड अबाउट 60%। आप सोच सकते हैं। तो ये था सिलिकॉन वैली बैंक का स्टोरी। अब आप बोलेंगे कि भैया वो सब तो सुने, आप तो बोले बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, मेरा पॉकेट से भी पैसा का लॉस हुआ है, वो कहां से आते हैं उसी में। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा फेड क्या है। फेड या फेडरल रिजर्व बैंक यूएस का आरबीआई है। जैसे इंडिया में आरबीआई है जो हर कोई बैंक को कंट्रोल करता है, फेड भी वही है। फेड अपना पैसा भी छापता है, पैसा नहीं एग्जैक्टली, फेड डॉलर प्रिंट करता है। साथ ही साथ सारे बैंकों को फेड अकेला एक नेटवर्क की तरह कंट्रोल करता है। जब फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है सब बैंक में बढ़ जाता है, जब घटाता है सब बैंक में घट जाता है यूएस में। जैसे आपको पता ही चल गया कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ यूएस की इकोनॉमी पूरा कंट्रोल फेड के अंदर ही होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए जब पैंडेमिक हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फेड जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत घटा दिया था और इसीलिए इन्वेस्टर लोग ने क्या क्या लोन उठाए वो भी लो रेट पे और वही पैसा जाके इन्वेस्ट कर दिया स्टार्टअप पे। पैंडेमिक के टाइम में हर जगह में पैसे का जरूरत था। इसी टाइम में यूएस गवर्नमेंट में 4 ट्रिलियन यूएसडी पंप किया अपने इकोनॉमी में। मगर आप सोच सकते हैं इतना पैसा आया कहां से? आया सिर्फ फेड से, क्योंकि फेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ने ये पैसा जो है अपने तरफ से प्रिंट किया। हमेशा देखा जाता है जब भी फेड डॉलर प्रिंट करता है और वो मार्केट में आता है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। बहुत सारा इकोनॉमिस्ट इसका प्रोटेस्ट किया मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फेड का बोलना था ये जो है ये टेम्पररी थे और कुछ दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा। पहला क्वार्टर देखा गया, दूसरा क्वार्टर देखा गया, मगर ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसीलिए फेड ने 2022 में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उस टाइम में फंडिंग नहीं आ रहा था क्योंकि जितना भी इन्वेस्टर है वो ज्यादा रेट पे पैसा उठा के गवर्नमेंट से वही पैसा जाके आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा। स्टार्टअप को पैसे का जरूरत होता है, स्टार्टअप जाके सिलिकॉन वैली बैंक में बोलता है कि भाई मेरा जो पैसा डिपॉजिट है वो मुझे रिटर्न करो और हर कोई स्टार्टअप यही सेम रूल फॉलो कर रहा था।
मगर आगे जाके क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतना कैश डिपॉजिट अवेलेबल नहीं था, तो बैंक हो गया दिवाला। तो आप बोलेंगे भैया वो सब तो ठीक है, आपने बोला इतना बड़ा स्कैम हुआ है, स्कैम कहाँ हुआ है? स्कैम हुआ है, स्कैम ये नहीं है कि जो पैसा कहाँ गया, स्कैम ये है पैसा जाने के बाद फिर से कैसे आ गया। तो उसके बाद जो बिडेन का आप एक बार क्या बोल रहा है इस बारे में वो सुन लीजिए। जो बिडेन टोल्ड दैट द डिपॉजिटर्स मनी इज सेफ एंड दे विल गेट 100% बेल आउट। इसका मतलब है जो भी पैसा सिलिकॉन वैली में डिपॉजिट किया गया था सबका सब कुछ सेफ है, इन्वेस्टर का जो पैसा है वो भी सेफ है। मतलब जितना पैसा हम लोग सोच रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक में डूब गया है वो डूबा नहीं है, वो पूरा सेफ है। मगर कहाँ सेफ है? ऑलरेडी इन्वेस्टर का जो पैसा है वो ऑलरेडी सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया है, जिसका वैल्यूएशन घट गया है। अब जो बिडेन बोल रहे हैं कि वो पैसा सेफ है, तो कहाँ से रिटर्न करेगा यूएस इकोनॉमी में ये पैसा, ये आप भी पता करते हैं। इंडिया में अगर कोई बैंक डूबता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो भी पैसा रहता है, आपको जो मतलब इंश्योरेंस मिलता है वो 5 लाख का। ऑन द अदर हैंड 5 लाख इंडियन नेशनल रूपी। ऑन द अदर हैंड यूएस में अगर कोई बैंक ऐसा डूबता है, उसका जो इंश्योरेंस रहता है वो है 2,50,000 USD। कितना होता है आप ही देख लीजिए। मगर सिलिकॉन वैली बैंक का ऐसा कोई तो इंश्योरेंस भी नहीं था, मगर इतना भी इन्वेस्टर था, 97% इन्वेस्टर जो था उन लोगों को ये देना था। तो टोटल अमाउंट कितना होता है? $167 बिलियन। यूएस प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी कमिट कर दिया था ये पैसा सेफ है और ये पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा पब्लिक को। आगे जाके क्या होगा? तो फेड क्या फेड अपने तरफ से $300 बिलियन छाप दिया और यही पैसा जिसका डूबा है सिलिकॉन वैली बैंक में वहां से रिटर्न किया जाएगा। मगर जितना भी इकोनॉमिक्स का माना जाए, उन लोगों का डायरेक्ट कहना है कि फेड जब भी पैसा इतना प्रिंट होता है, टाइम यूएस का जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं रहता है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। आगे ऐसा कोई बैंक के साथ ना हो, इसीलिए फेड ने एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है बैंक टर्म फंडिंग प्रोजेक्ट। जिसमें क्या होता है, फेड कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हर छोटा बैंक को लोन देगा। मगर इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है? कैच बहुत सिंपल है। जो सिक्योरिटी में आप कुछ भी रखते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसके हिसाब से बैंक लोन देगा। सपोज आप कुछ भी रखते हैं जिसका प्राइस आज बहुत ज्यादा है, मगर कल जाके अगर उसका प्राइस 0 हो जाएगा, तब भी आपको अगर आप रखने जाता है गिरवी, यू विल गेट जो कॉस्ट प्राइस है उसका, मतलब जो मार्केट प्राइस है वो नहीं, जो कॉस्ट प्राइस है उस हिसाब से आपको मिलेगा। अगर घर का कोई कुछ खराब हो जाता है तो आप जाके बोलिए कि भाई मेरा तो ये खराब हो गया मगर मुझे इसके अगेंस्ट में लोन दीजिए, तो वो जब आप खरीदे थे उस हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस बनता है फेड आपको वो फंडिंग करेगा। ये क्या सही है? नहीं है। फिर रिसर्चर को अगर देखे तो हर कोई बोल रहा है कि यूएस जो गवर्नमेंट है उसमें जितना सारी भी बैंकिंग सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा लॉस में बैठा है। क्या लॉस? इन लोगों के पास जो एसेट्स है उसका वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन पेपर में अभी दिखा रहा है, अगर उसका अभी मार्केट प्राइस पता करते हैं, यूएस गवर्नमेंट 620 बिलियन लॉस में रन करेगा। आप सोच सकते हैं अमाउंट कितना बड़ा है। और यही 620 बिलियन जो है ये है स्कैम, क्योंकि दूसरा जो पेपर में वैल्यूएशन है वो, मगर आज जो वैल्यूएशन है वो, ये दोनों अलग है। सो जो स्कैम वैल्यू है वो आपको पता चल गया है। अभी पता करते हैं कि इससे हम लोगों का पैसा कैसे चोरी हो गया। तो यूएस में क्या हुआ? यूएस में बहुत सारा पैसा पंप कर दिया गया इकोनॉमी में, मगर जो सामान था वो लिमिटेड था। तो क्या होगा? हर कोई वो सामान खरीदने जाएगा, ऑटोमेटिक सामान का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। सपोज कुछ $10 में मिल रहा था, सबके पास $10 है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी सेलर है वो बोलेगा भाई ये $10 नहीं है, 15 है या फिर 20 है। सेम एज अगर हम लोग कुछ भी इम्पोर्ट करते हैं यूएस से, तो हम लोग को इंस्टेड ऑफ $10 उस सामान के लिए हम लोग को पॉसिबली के $20 देना पड़ रहा है। हम लोग इंडियन है, हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग जस्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। सेम सामान हम लोग को दुगना प्राइस में खरीदना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड यूएस में जो भी रह रहा है उन लोगों के पास पैसा भी है, लोग सामान भी खरीद सकता है। इससे क्या होता है? हम लोग का जो पैसे का वैल्यू है वो घट गया। हम लोग के पॉकेट से जो सामान पहले हम लोग को $10 में मिल रहा था, वही सामान के लिए $20 देना पड़ रहा है। तो हुआ कुछ और पे कर रहा है कोई और। मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो के शुरुआत में कि अगर किसी और का चोरी है, अगर आपको पे करना पड़े, तो दिस इज द थिंग कि जो पैसा हम लोगों ने ना देखा है, ना हम लोगों ने लिया है, ना हम लोगों को कुछ लेना देना है भाई सिलिकॉन वैली बैंक के, उसमें जो पैसा डूब गया उसके लिए हम लोगों के पैसा पॉकेट से
पैसा पे करना पड़ रहा है। सिर्फ हम लोग ही नहीं, जो भी कंट्री यूएस से ट्रेड करता है, क्योंकि यूएसडी जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है ट्रेडिंग के लिए, और वही ट्रेडिंग के लिए अगर यूएसडी का वैल्यू ऊपर या नीचे आता है, कंट्री लाइक इंडिया और अदर बहुत सारा छोटा कंट्री है, हर किसी पे इफेक्ट करता है। तो आपका पॉकेट में जो पैसा था, जिस पैसा से आप शायद 2 चीज खरीद सकते हैं, वही सेम पैसा देके आपको एक चीज मिल रहा है। तो क्या यह चोरी नहीं है या फिर स्कैम नहीं है? स्कैम का वैल्यू कितना है वो भी आपको पता चल गया। लगभग 8 बिलियन पीपल इससे अफेक्टेड होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सबको अपने पॉकेट से ज्यादा पे करना पड़ रहा है वो पैसा जिसके लिए वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आगे जाके अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ यही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिले। ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।